विठलराव का संवाद भाग 6। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमागण। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। तो छठे भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि राजयोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरण माई, मेल्या तका तत सो जाण्यो, सब वैराग त्याग मन ठाण्यो। राजयोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माई, मेल्या तका तत सु जाण्यो। जिसने सत्य शब्द के आगे अपना तन मन धन अर्पण कर दिया, उन्होंने इस सत्य स्वरूप और सत्य शब्द को जाना, सब वैराग त्याग मन ठाण्या। राजयोग की प्राप्ति का यही साधन है, तन मन धन सदगुरु यानी सत्य शब्द के चरणों में अर्पण कर दे। जिन्होंने ये साधन किया है उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, वे मन से त्याग वैराग धारण किया। और त्याग वैराग न होई, मन माने जारे वो जन कोई, एक विद करड़ी आबाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। और त्याग वैराग नहीं होई, और कोई दूसरे त्याग वैराग नहीं है। जहाँ मन माने वहाँ रहो। एक काम इसमें करना ये है कि तन मन धन अर्पण नहीं होता है। इसमें किसी तरह का त्याग और वैराग नहीं है। जहाँ मन हो वहीं रहो। केवल अहंकार भाव को छोड़कर हर्ष शोक से रहित होना ही तन मन धन अर्पण करना है। अहंकार भाव को छोड़कर हर्ष शोक से रहित होकर तन मन धन यही अर्पण करना है। ये एक बड़ी कठिन विधि है। घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वना में सोई, ओ भी त्याग सहल रे बाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं कि घर को त्याग करे और जाकर वन में रहे, वो भी त्याग सहल यानी सरल है भाई, पण तन मन धन अर्पण नहीं होता है। कोई मनुष्य घर को छोड़कर वन में चला जाए तो ये त्याग सरल है, परंतु तन मन धन अर्पण होना बड़ा कठिन है। इनसे ममता नहीं छूटती है। तन मन धन से ममता होती है और ममता में बंधा हुआ ही जीव या मरता है। तन मन धन डाक पड़े दे में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई। क्या फरमाते हैं महाराज कि डाक पड़े देह में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई। जैसे डाक के अंधे कुएं में कोई गिर जाता है आंखें बंद करके, तो ऐसे ही त्याग और वैराग होता है जब ये धारण करते हैं।
सती अग्नि तल का तन काठ जलावे, तन मन यूं बेराग कहावे। सती होती है जिसका पति खत्म हो जाता है और वो पति के साथ जिंदा जलती है। तो महाराज फरमाते सती अग्नि अपने शरीर को जिंदे को जलाती है, वैसे ही तन मन ये बेराग होता है। कोई मनुष्य सबका मोह छोड़कर देह में यानी अंधे कुएं में कूद पड़ता है। सुनो, इसको त्याग वैराग कहते हैं। त्याग वैराग और सत यानी सती अपने शरीर को अग्नि के अंदर जिंदा जलाती है। ये तन मन से वैराग होता है। गर्म चीज अपन कोई हाथ में पकड़ भी लेते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, परंतु जब सती को सत उमड़ता है तो वो जिंदा अपने पति के साथ जोहर करती है, जलती है उसके साथ। कोई मनुष्य सबका मोह छोड़कर देह में कूद पड़ता है। सुनो, इसको त्याग विराग कहते हैं। सती अपने शरीर को अग्नि में जलाती है, ये तन मन से विराग होता है। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होय रे वो जग माई। तन मन धन सदगुरु के अर्पण करके संसार में निर्भय होकर रहो। हुए आण आप सुवाणी, सो पासे लाखार वो प्राणी। तन मन धन अर्पण करके जगत में बेरहित हो सकते हैं। जब तक ये अर्पण नहीं करते हैं तब तक भय पीछा छोड़ता नहीं है। तो जब साधन से भजन होता है तब ये अपने आप दूर हो जाते हैं। तन मन धन अर्पण करके ही जगत में बेरहित हो रहे हैं। परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है, जो करते हैं परमात्मा करते हैं। हमारे करने तेरे किया कुछ होत नहीं, क्यों सोच करे नर ज्ञानी। कीड़ी को कण और हाथी को कुंजर को मण दे, वो अपना व्रत साधता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। तो महाराज फरमाते कि तू क्यों चिंता करता है। परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है उसको अच्छा समझो। परमात्मा जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। पास में कितनी संपत्ति और प्राणी हो, आपके पास कितनी भी संपत्ति है या घर में परिवार है, उनमें ममत्व पालन पोषण सबका करना है, परंतु उसके अंदर मन नहीं बांधना होता है। मन को आप अपना अलग रखो। जो जावे सो जाने दीजे, सेज रहे सो शरण लीजे। जो जाता है उसे जाने दो। कोई बंदा अपनी उम्र पूरी करके धाम को जाता है, पीछे कभी रोना नहीं चाहिए। ये बड़ा अपराध है, हमारे लिए अपराध है और जाने वाले के लिए भी वो एक सजा का काम करती है। तो महाराज कहते हैं कि सेज रहो, सेज रहे सो शरणे लीजिए। जो सेज रहते हैं परमात्मा उन्हें अपने शरण में लेते हैं। महाराज कहते हैं डरपो मति लाज कुल जानी, विड़द अधिक बदसी जग आणी। क्या कहते हैं महाराज? डरपो मति लाज कुल आणी, कुल की लाज को देख के डरो मत। तुम्हारा विड़द है ये और अधिक बढ़ेगा संसार में भजन करने से।
जो जा रहा है उसको अपना समझकर सोच या चिंता मत करो। सेज में रहे उसे परमात्मा का ही समझो। कुल और जगत की केवत से मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। पीछे संसार में तुम्हारी महिमा होगी। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत गहो जग माई। जो जो तुम्हारा हंस है, तुम्हारी जिस जीव में मांगत है, वो कभी भी तुमसे बिछड़ेगा नहीं। तो महाराज कहते हैं चिंता मत करो तुम कोई, निर्भय होकर तत् यानी सत शब्द को धारण करो। जो भी तुम्हारे हंस हैं वो तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। किसी तरह की चिंता मत करो तथा निर्भय होकर ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो। कुल पदवी छूछम आबाई, सोपण भरी विकार माई। जन पदवी तिरलोक सरावेर, हंसा उलट अमर गर जावे। कुल की पदवी ये छोटी सी पदवी है सो, परंतु ये विकारों से भरी हुई है। बहुत विकार होते हैं इसमें। जन जो संत पदवी को पाते हैं उनकी 3 लोक सराहना करते हैं और हंसा उलटकर अगम घर को जाता है, आनंद लोक को जाता है। कुल पदवी, कुल व जगत की पदवी थोड़े दिनों की है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती है। सो भी ये विकारों से भरी हुई है। संतों की पदवी को 3 लोक की महिमा होती है और वे हंस उलटकर केवल पद आनंद पद पाते हैं और 3 लोक में उन संतों की महिमा होती है, जय जयकार होती है। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, निरस बात सोई नहीं कीजे। शिशुरा सायब मन बावेर, 3 लोकता को जस गावे। महाराज फरमाते हैं कि ये सत शब्द का ज्ञान खोजकर हृदय में धारण कर लीजिए। निरस यानी जो नहीं करने लायक कोई काम होता है वो कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा सूरा साहेब के मन को भावे और 3 लोक जाका जस गावे। इस ज्ञान को समझकर हृदय में धारण करो, पूरे विचारों को छोड़ो। वो ही सूरवीर संत है जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। 3 लोक में 3 लोक उनकी महिमा करता है। तन मन तज रिजक उपाई, तत ध्यान धरिए गट माई। रख विश्वास पूर सियाणी, निरपक होय रहे तत क्षाणी। महाराज फरमाते तन मन का त्याग करके रिजक की उपाई, तत् ध्यान धरिए घटमाई। सत्य शब्द का ध्यान अपने घट के अंदर रखो। तन मन से रिजक से कमाई करने का ध्यान इसको छोड़ दो। तन मन तज रिजक उपाई, तत् ध्यान धरिए घटमाई। महाराज फरमाते हैं कि रख विश्वास पुरसी आनी, वो परमात्मा पर भरोसा रख,
वो तेरे उकड़िया में उर्सी राधन इधर दास। परंतु महाराज ने कहा है कि राख बंदा विश्वास, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जब वो उकड़िया में एक ईश्वरदास नाम का जो संत था, वो दोनों धनी लुगाई संतों की सेवा करते थे। जब उनको पता चलता था कि संत नगर में आ रहे हैं, तो वो सामने जाकर उनको अपने घर पे बुला के लाता और आगे आगे नृत्य करता हुआ चलता था। अब भोजन का उसने बोल दिया, परंतु घर में अनाज नहीं था। वो घर लाया, संतों को बिठाकर, और कुछ कपड़े वगैरह उसने सोचा डाना रख के और उससे अन्न लेके आऊँगा, परंतु उसको अन्न नहीं मिला। अब उसने घर आकर हांडी में हांडी में पानी डालकर नीचे जलाने के लिए लकड़ी दे दी और परमात्मा का ध्यान किया। हे परमात्मा, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। थोड़ी देर बाद में वो उठ के जब देखता है हांडी के अंदर तो 56 भोग तैयार थे। तो महाराज ने कहा कि उकड़िया में उर्सी आदन इंद्रदास, परंतु राख बंदा विश्वास। आगे कहते हैं निरपक हो ये रहो तत् छाणी। निरपक, किसी का पक्षपात नहीं करना है। जो वाणी में शब्द कहते हैं उसी के अनुसार चलो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो वाणी कहती है वो काम करो। तन मन से सिर्फ धन संग्रह करने में मत लगे रहो। पैसा कमाने में लगे रहोगे, तुम चले जाओगे, ये पैसा कौन खाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि तन मन से सिर्फ, हालांकि गृहस्थी आदमी संग्रह करता है, उसको कोई दोष नहीं है, परंतु खाली वो एक काम में मत लगे रहो। अपनी आत्मा का कल्याण भी करना होता है, तो उसमें ब्रह्म का ज्ञान हृदय में, महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हृदय में धारण करो और परमात्मा में भरोसा रखो, विश्वास रखो। सब तरह से तुम्हारे जो तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी वो सब पूर्ति होगी। निरपक्ष होकर सत्य पद का ज्ञान धारण करो। निरपक्ष होकर सत्य शब्द के ज्ञान को धारण करो। मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु नहीं लीजे। सेज बिरती में जो कुछ होई, ताकू आड़ न दीजे कोई। एक मन से सत शब्द का ध्यान करना है और दूसरे कोई बोझ नहीं लेने हैं। दूसरी चिंता सदगुरु को अर्पण कर दो कि हे सदगुरु जी महाराज, मैंने आपका शरणा ले लिया है, अब आप जानो, मेरे सत शब्द की जागृति कराओ और हृदय में, कंठों में हृदय में शब्द का प्रकाश करो। सेज बिरती में जो कुछ हो रहा है उसको मत रोको। सेज में ही जो हो रहा है उसको होने दो। मन में एक ब्रह्म के ध्यान का ही विचार रखो। ब्रह्म का ध्यान यानी सत्य शब्द का ध्यान। दूसरे विचार मन में मत करो। सेज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। आगे महाराज फरमाते कि अण बेहेला देत हूर, सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय हुए, सो आजो मम पास। सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं कर जतन करूं।
बहु बात संग कर मेले जाऊं। सुख राम हंसा कारणेर दे दरी जुगवास। अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। महाराज फरमाते हैं कि अणबे में हेला दे रहा हूँ, सब ही निज दास, जो सत शब्द की साधना करने वाले निज दास हैं, वो सब ही सुन लो। जिन जिन को ब्रह्म लोक की चाह है, अमर लोक जाने की इच्छा है, वो सब मेरे पास आओ। सो आजो मम पास, उन सब को मैं ब्रह्म के माई मिलाऊं। जतन करूं बहु भांत, और उनका संग करके मैं उन्हें अमर लोक ले जाऊं। सुखराम महाराज फरमाते हैं कि हंसों के कारणे, हंसों को भवसागर से पार करके केवल पद आनंद पद देकर अमर लोक भेजने के लिए ही मैंने ये शरीर धारण किया है। सुखराम हंसा के कारणे दे दरी जुगवास। अणबे में हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। अनुभव करके कहता हूँ कि जो मेरे ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सुनो, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराना ही तो मेरे ज्ञान को धारण करो। मेरे ज्ञान को धारण करने से ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। सब तरह से ज्ञान को समझना ही जतन करना है। पहले ज्ञान को समझना है, सत्शब्द की विधि को समझना है, अपने सदगुरु से शब्द लेकर उस विधि को वो ध्यान से समझना है। जैसे जैसे सदगुरु ने बताया है वैसे ही करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जैसे महाराज ने फरमाया है कि अपने मन से, अपने मत ज्ञान से तुम कुछ उसमें भेड़ करते हो तो वो जैसे दूध में नमक मिलाने का काम होता है, जिससे सारा ही दूध फट जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जो सदगुरु ने सत शब्द की विधि बताई है, उसी माफिक आपको सत शब्द की साधना करनी है। सब तरह से ज्ञान को समझना ही जतन करना, और सत शब्द के साथ हंसों को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही साथ लेकर जाना है, क्योंकि ये सत शब्द आपके साथ साथ चलता है। महाराज फरमाते हैं कि हंसों का उद्धार करने के लिए सतपद के ज्ञान से सता रूप से मैं शरीर धर के प्रकट हुआ हूँ। देह धारण करना है और जगत में वास किया, यही अणबे हिला देत हूँ। शब्द हमारो सामलियार आनंद हुए घट माई से। सब हंस स्वरूप हेर मिलसी हम सु आई। मिलसी हम सु आय नाम मेलू घट माई। पिछम देश होय हंस उड़े आकाशा जाई। सुख राम जीव सुड़ जाय केर जम से लेऊं छुड़ाई। शब्द हमारो सामलियार आनंद हुए घट माई।